बात साल 2002 की है। यूपी के चित्रकूट में एक छोटा सा गांव है, लोखरिया पुरवा। एक लड़की को गांव के ही एक लड़के से प्रेम हो गया। परिवार से छिपकर दोनों का मिलना जुलना था। लड़के का नाम था भुंडी। कुछ दिन बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बात उसके घर वालों को पता चली तो बवाल मच गया। पहले तो घर में जमकर हंगामा हुआ, फिर लड़की के भाई ने गांव में पंचायत बुलाई। लड़की के भाई ने कहा भुंडी और उसकी बहन की जल्द से जल्द शादी कराई जाए, लेकिन इस बात से भुंडी बिदक गया। उसने शादी से साफ मना कर दिया। भुंडी के साथ उसके रिश्तेदार थे जो किसी भी कीमत पर शादी कराने के लिए तैयार नहीं थे। लड़की का भाई भड़क गया। पंचायत में बवाल मच गया। भुंडी के रिश्तेदारों में जो सबसे ज्यादा बोल रहा था उसका चाचा ओमनाथ। लड़की के भाई ने भुंडी और ओमनाथ पर हमला कर दिया। ओमनाथ तो बच गया, लेकिन भुंडी की मौत हो गई। यह हत्या एक टर्निंग पॉइंट था उस गांव, उस घर और लड़की के उस भाई के लिए जिसका नाम था अंबिका पटेल, जिसे उसके साथियों ने ठोकिया नाम दिया और आगे चलकर इसी ठोकिया गैंग ने यूपी पुलिस की नाक में दम कर दिया। ठोकिया नाम ये कैसे पड़ा, अब इसकी कहानी आपको बताते हैं। अंबिका का जन्म साल 1972 में हुआ। परिवार सामान्य था, लेकिन इस घटना ने अंबिका की पूरी जिंदगी बदल दी। बहन के प्रेमी की हत्या के बाद अंबिका फरार हो गई। कहा जाता है इसके बाद अंबिका ने यूपी के कुख्यात ददुआ गैंग में शरण ली, वहीं ट्रेनिंग ली और वहीं से अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाया। भुंडी की हत्या के बाद अंबिका ने घर छोड़ दिया था। पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। पुलिस ने कुछ खबरियों को भी अंबिका के पीछे लगाया। दशहरे का दिन था। अंबिका छुपते छुपाते घर आया था, लेकिन कलवा निषाद ने पुलिस से उसकी मुखबरी कर दी। पुलिस ने घर घेर लिया, लेकिन अंबिका पुलिस के हाथ ना आया और भागने में कामयाब हो गया। अंबिका को पता चल चुका था कि मुखबरी किसने की। अंबिका ने कलवा निषाद की दिन दहाड़े हत्या कर दी। ये अंबिका की दूसरी हत्या थी। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक अंबिका ने कहा, इसने मेरी मुखबरी की, इसलिए मैंने इसे बीच चौराहे पर ठोक दिया। इस घटना के बाद अंबिका के साथियों ने उसे ठोकिया नाम दिया। ठोकिया फेमस हो चुका था। ददुआ का साथ भी था, लेकिन मन में अब भी मलाल था ओमनाथ के बच जाने का। ठोकिया ओमनाथ के पीछे लगा था। साल 2003 16 जुलाई का दिन था। ठोकिया को खबर लगी कि ओमनाथ आज अपने बघिया पुरवा गांव के घर में रुकने वाला है। अपने 40 आदमियों के साथ ठोकिया ओमनाथ के घर पहुंच गया। रात का वक्त था। ठोकिया ने घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसके बाद ठोकिया और उसकी गैंग ने घर के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए और घर में आग लगा दी। पूरे इलाके में हाहाकार था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। घर के लोग झुलस कर मर गए। इस हत्याकांड में ओमनाथ के परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई और कई बुरी तरह जल गए। पुलिस रिकॉर्ड में 6 लोगों की मौत हुई, लेकिन गांव के कुछ दावा करते हैं कि 8 लोगों की जान गई थी। हालांकि ओमनाथ इस बार भी बच गया था। इस हत्याकांड के बाद पूरे चंबल में ठोकिया की अलग पहचान बन गई। इधर ददुआ की छत्र छाया तो थी ही। कहते हैं कि ठोकिया ने अपराध का कखरा ददुआ से ही सीखा, लेकिन उसका स्टाइल अलग था। आज तक से जुड़े संतोष बंसल की खबर के मुताबिक एक बार चित्रकूट के खोई में ठोकिया ने पुलिस चौकी के अंदर घुसकर 2 सिपाहियों को गोली मार दी। इसके बाद से वहां पुलिस चौकी ही खत्म हो गई। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक ठोकिया पर हत्या, लूट और अपहरण के करीब 140 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। बताया जाता है कि ठोकिया की गैंग में 40 से ज्यादा सदस्य थे। 2004 में पुलिस पर भी हमला किया। फरवरी की सर्दी थी। बांदा के फतेहगंज के थानेदार सतपाल सिंह अपने साथियों के साथ गश्त पर थे। गश्त के दौरान ही सतपाल को पता चला कि उधर ही देव पहाड़ के पास ठोकिया गैंग ने डेरा जमाया है। सतपाल ने तुरंत सूचना दी। फौरन पीएसी और पुलिस बल की 2 टुकड़ियां अतिरिक्त भेजी गईं। अभी पुलिस ने ठोकिया को घेरना शुरू ही किया था कि उसे भनक लग गई। इससे पहले कि पुलिस कुछ करती, ठोकिया गैंग ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन खुद को फंसता देख ठोकिया अपने लोगों को लेकर भाग गया। हालांकि इस मामले में पुलिस को कोई नुकसान नहीं हुआ। साल 2013 में बांदा कोर्ट में ठोकिया गैंग के आदमी ने इस वारदात को लेकर अपना जुर्म कबूल किया। कोर्ट ने उसे 3 साल की सजा सुनाई। इधर ठोकिया को एक बार फिर ओमनाथ के बारे में खबर लगी। चित्रकूट जिले में ही एक जगह है करवी विधानसभा भी है। ठोकिया को पता चला कि ओमनाथ करवी आ रहा है। उसने ओमनाथ की हत्या का प्लान तैयार किया। इस बार और पुख्ता। ओमनाथ जब करवी पहुंचा तो ठोकिया ने उस पर बम से हमला किया, लेकिन वही सबसे घिसी हुई कहावत काम आई, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अब आपको बताते हैं 2007 के एसटीएफ पर हमले के बारे में। यूपी में इसी साल मायावती की सरकार बनी थी। बताया जाता है कि नई सरकार ने राज्य से गैंगस्टर्स के सफाये का आदेश दिया था।
जुलाई का महीना, आईपीएस अमिताभ यश की टीम ने चंबल के दुर्दांत ददुआ को मार गिराया। इस पूरे ऑपरेशन में यूपी का बड़ा पुलिस बल लगा था। खबरों के मुताबिक उस दिन यूपी पुलिस के निशाने पर चंबल के कई गैंग थे। पुलिस से मुठभेड़ में ठोकिया गैंग का मयादीन भी मारा गया, लेकिन ददुआ के मारे जाने से ठोकिया बौखला गया। पुलिस बल की गाड़ियां अलग अलग रास्तों से लौट रही थीं और तभी ठोकिया ने एसटीएफ की एक टुकड़ी पर हमला बोल दिया। कहा जाता है कि पुलिस की टीम को फंसाने की पूरी प्लानिंग ठोकिया ने पहले से कर ली थी। ठोकिया अपने साथियों के साथ ऊपर टीले पर बैठा था, नीचे से एसटीएफ की गाड़ी निकल रही थी। ठोकिया ने हमला बोल दिया। एसटीएफ की गाड़ी पर ठोकिया गैंग ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। कुछ लोग ये दावा भी करते हैं कि ठोकिया ने पुलिस की गाड़ी पर बम से भी हमला किया था। 2 गाड़ियों में 20 से ज्यादा जवान थे। इस वारदात में एसटीएफ के 6 जवानों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। ठोकिया को लगा कि पुलिस के उस दस्ते में मौजूद सारे जवान मारे गए हैं, इसलिए वो चला गया। इस घटना ने पूरे यूपी में हाहाकार मचा दिया था। बीते 30 जून को बांदा की कोर्ट ने इस मामले में ठोकिया गैंग के 13 सदस्यों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा सभी दोषियों पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ठोकिया के पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में भी आपको बताते हैं। कहते हैं जैसे बाकी गैंगस्टर्स को राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होता है, वैसे ही ठोकिया के पीछे भी पॉलिटिकल बैकिंग थी। यूपी में 2007 विधानसभा चुनाव में चित्रकूट की नरैनी सीट से ठोकिया की मां पियरिया देवी ने आरएलडी के टिकट से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो हार गई थी। इसके अलावा ठोकिया की चाची सरिता भी ब्लॉक प्रमुख के पद पर रह चुकी हैं, लेकिन यूपी में मायावती की सरकार आने के बाद ठोकिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थीं। ददुआ की मौत के बाद चंबल में ठोकिया ही सरपंच था। सब कुछ ठोकिया की छत्र छाया में चल रहा था। 2007 के एसटीएफ पर हमले के बाद उसका दबदबा और भी बढ़ गया था, लेकिन तब से ही यूपी पुलिस ठोकिया के पीछे लग चुकी थी। सरकार ने ठोकिया पर 6 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया था। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक यूपी के उस वक्त के पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ठोकिया को पकड़ना ददुआ से भी ज्यादा मुश्किल है। वजह यह है कि ददुआ 60 साल का था और ठोकिया 36 साल का जवान डाकू है। ददुआ अनपढ़ था और ठोकिया ग्रेजुएट है। सर्विलांस से बचने के लिए उसने फोन पर बात करनी भी बंद कर दी है। कई महीनों की जासूसी पड़ताल और लिंक भिड़ाने के बाद अगस्त 2008 में पुलिस को ठोकिया की पुख्ता खबर मिली। मौत से 1 हफ्ते पहले ही ठोकिया ने पुलिस के 6 जवानों की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि उस दिन भी ठोकिया किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए रुका था। एसटीएफ को टिप मिली थी कि ठोकिया चित्रकूट के सिकलोही गांव में छिपा था। शाम के 7 बज रहे थे। पुलिस और ठोकिया के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। ठोकिया के 20 साथी भागने में कामयाब हो गए। पुलिस बल के आला अधिकारियों को मैदान में उतरना पड़ा था। 7 घंटे से ज्यादा तक ये मुठभेड़ चली। रात 2:30 बजे ठोकिया मारा गया। हालांकि कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि ठोकिया पुलिस की गोली से नहीं मरा, बल्कि उसकी ही गैंग के ज्ञान सिंह ने गोली मारी थी और फरार हो गया था। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।